अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम 11वीं क्लास रियाज़ी की बात करेंगे और 11वीं क्लास रियाज़ी में जिन बच्चों की बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, उनको कोई शॉर्टकट चाहिए पास होने के लिए या गेस्ट पेपर्स चाहिए, इस वीडियो में आप लोगों को मुकम्मल शॉर्टकट भी दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, जिसके बायस बहुत सारे बच्चों की जो टेंशन है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। और उसी के साथ साथ आप लोगों को मुकम्मल गेस्ट पेपर्स भी दिखाया जाएगा, जिसमें मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट सवालात भी बताऊँगा। तो वीडियो बड़ी ध्यान से आपने सुननी है, इसका कोई भी ऐसा मिस नहीं करना। और दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने हमें व्हाट्सएप पे जिस तरीके से मैसेज करना है वो भी मैं आपको पूरा तरीक़ाकार वाज़िया करूँगा, उसके बाद आपने मैसेज करना है। अदरवाइज़ आपको रिप्लाई के बगैर हम ब्लॉक कर देंगे, क्योंकि व्हाट्सएप की जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हैं, क्योंकि फिर व्हाट्सएप हमारा ज़ाती जो है वो बैन हो जाता है और बाकी बच्चों को उससे फिर इशू होता है। तो लिहाजा आपने ये लाजमी सुन लेना, अदरवाइज़ फिर ये कोई शिकवा गिला ना कीजिएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बच्चे बता रहा हूँ, बातें ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। चले आए चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले जो पेपर में सवाल आता है वो आता है एमसीक्यूज़ का, और एमसीक्यूज़ बहुत सारे बच्चों के लिए बड़े एक इशू की बात है, क्योंकि रियाजी के एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं और जब से एसएलओ बेस्ड पेपर आना शुरू हुए हैं दैन और भी ज़्यादा बच्चों को इशू बनता है। अब एमसीक्यूज़ के लिए दो चीज़ें, एक तो ये मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यूज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ, एक ये एमसीक्यूज़ है। अगर आपने ये हासिल नहीं करने तो दूसरा तरीकाकार ये है कि आप 5 साल जो पेपर होते हैं ना आप लोगों के पास, जैसा कि ए प्लस की सीरीज़ है या हनी वालों के पेपर्स आते हैं, उनमें आपने जो पिछले 5 साल पेपर्स हैं उनको आपने कर लेना है। डिफरेंट बोर्ड्स के जो वो पेपर वहाँ पे होते हैं, ये हनी वालों के या ए प्लस का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ, इनकी कोई हमारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं है, लेकिन ये इसलिए ले रहा हूँ कि इनके पेपर जो होते हैं वो ओरिजिनल होते हैं और यहाँ पे एमसीक्यूज सॉलिड भी होते हैं और उनके आंसर्स में भी मिस्टेक्स कम होती हैं, तो इस वजह से ये रिकमेंडेड है। लेकिन इन 5 साल से इतने ज़्यादा एमसीक्यूज आज के रिपीट नहीं हो रहे, लेकिन इतने ज़रूर हो रहे हैं कि 12 से 13 एमसीक्यूज आपके वहाँ से लग जाते हैं। तो इस वजह से अगर तो आपने कोई गेस्ट पेपर ना लेना हो और कुछ भी ना करना हो और आपने घर बैठ के सेल्फ प्रिपरेशन करनी हो, तो उसके लिए आप ये 5 साल पेपर बाय कर सकते हैं। या फिर ये जो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर एमसीक्यूज़ दिखा रहा हूँ, इनकी तादाद भी कोई तकरीबन 350 300 350 के दरमियान है और ये सारे सॉलिड हैं। अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपको किसी 5 साल पेपर की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी और चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन मसला ये है कि हमारे पास चूँकि हमने इस तरीके से एमसीक्यूज़ की डिफरेंट फ़ाइल्स बनाई हुई हैं, गेस्ट पेपर्स की हमारे पास एक से ज़ायद फ़ाइल हैं। वो एक से ज़ायद फ़ाइल इसलिए बनाई हुई हैं क्योंकि हर बच्चे का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ होता है। किसी बच्चे ने सिर्फ पास होना होता है, किसी ने अच्छे नंबर लेने होते हैं, या हर बच्चे का अपना अलहदा से ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हम आप लोगों के प्रिपरेशन के डिमांड से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। और ना सिर्फ गेस्ट पेपर आपको प्रोवाइड करेंगे, बल्कि मैं ख़ुद आप लोगों को गाइड करूँगा एक एक बच्चे को। कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाएंगे और वहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के साथ नहीं करेंगे, बल्कि आप लोगों को गेस्ट पेपर्स के साथ ख़ुद मैं गाइड करूँगा। उसका तरीकाकार ये है कि आपने दिए हुए नंबर के ऊपर हमें मैसेज करना है। यहाँ पर आपने किस तरीके से मैसेज करना है, अपना नाम लिखना है, अपना बोर्ड का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको कितनी बुक्स के गेस्ट पेपर चाहिए उनका नाम लिखना है। प्राइस मैं आपको अभी बता देता हूँ। अगर तो आपने किसी एक बुक का गेस्ट पेपर बाय करना है तो उसकी जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्राइस है 800, और लेकिन अगर आप किसी आर्ट सब्जेक्ट का आपने गेस्ट पेपर बाय करने हैं तो उसकी प्राइस है 600। लेकिन अगर आपने तमाम बुक्स के गेस्ट पेपर्स बाय करने हैं, और ये गेस्ट पेपर्स के साथ मैं बता रहा हूँ, फिर मैं ख़ुद आपको गाइड करूँगा तब तक जब तक आपके पेपर नहीं होंगे, तब तक मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट रहूँगा। तो आल सब्जेक्ट्स के जो गेस्ट अगर आपको चाहिए वो उनकी टोटल प्राइस है वो 3000 है। यानी कि अगर आप सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर लेते हैं तो उसमें आपको 3000 में हम गेस्ट पेपर्स भी देंगे और मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के मतलब गाइड करूँगा जब तक आपके पेपर नहीं होते। और ये फ़ीस आपने एक ही दफ़ा देनी है, ये बार बार सबमिट नहीं करवानी। तो ये चीज़ें आप सुन के मैसेज कीजिएगा। अगर आप ये बगैर सुने हमें वैसे ही मैसेज कर देंगे तो हॉनेस्टली स्पीकिंग हम आपको ब्लॉक कर देंगे बच्चे, ये हमारी मजबूरी है। तो जैसे ही आप मैसेज करेंगे हम आपको एक जैज़ कैश का नंबर देंगे, उस पर आपने फ़ीस डिपॉजिट करवानी होगी और आफ्टर दैट आपको डिलीवर हो जाएंगे। अब आते हैं अपने बाकी ऐसे के ऊपर। एमसीक्यूज़ आपने काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और मैं चूँकि आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किए हैं जितने पॉसिबल थे। अब वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, जिनको मतलब आपने गेस्ट पेपर भी नहीं लेने चलें, वो सब कुछ साइड पर रख दें और आपने इसी वीडियो की बुनियाद के ऊपर इंशाअल्लाह ताला पास होना है, तो इसमें भी पास आपको होने का मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक आसान चीज़ें बताता हूँ। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री अकेली करने से आप पास नहीं हो सकते। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप एट अ टाइम ना लॉन्ग, शॉर्ट और एमसीक्यूज़ तीनों चीज़ें इकट्ठी ना शुरू किया करें, क्योंकि इसका नतीजा ये निकलता है कि आपको फिर कुछ भी याद नहीं होता। अगर आप चीज़ें को मतलब एक डिज़ाइन से लेके चलेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप करेंगे, देन ही आपकी चीज़ें सॉल्व होंगी।
तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप शॉर्ट क्वेश्चंस को टारगेट करें। अब शॉर्ट के लिए आपको अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग स्कीम, जो अभी लेटेस्ट पेयरिंग स्कीम है, उसके मुताबिक जो आपको चैप्टर अभी करने चाहिए जिससे आप पास हो सकते हैं, वो आपके पास हैं पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब ये सारे चैप्टर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर मैं अभी आपको ये गैस में सवालात भी दिखाता हूँ, अगर तो आप गैस के मुताबिक सवालात कर लें तो तकरीबन आपको एक चैप्टर से 10 से 12 सवाल करने पड़ेंगे। यानी इन चारों चैप्टर में से टोटल आप अगर 40 सवाल याद कर लें या पढ़ लें, वो कर लें अच्छे तरीके समझ के, तो आप लोगों के ये 4 चैप्टर बड़ी आसानी से कवर हैं 40 सवालों के साथ। इसी के साथ साथ आपके पास जो बाकी चैप्टर आपको करने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आप ये 4 चैप्टर कर लें और इसके साथ ट्रिग्नोमेट्री के कुछ चैप्टर कर लें जिसमें से 9वां 10वां, अब 9वें 10वें के भी गैस से करेंगे तो आसान चीज़ें, गैस से नहीं करने, बुक से करने हैं, तो 9.1 और 9.2, 10.1 और 10.2 ये लाजमी है। बाकी 9.3 और 10.3 भी कर लेंगे तो अच्छी बात है। तो यानी कि ये 3 चलें एक्सरसाइज ये हैं। उसके बाद 11.1 है और 12.5 तक एक्सरसाइज जो हैं। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री भी काफ़ी हद तक टारगेट हो जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस की पर्पज़ के लिए। तो इतना करने के साथ अगर आपके पास MCQs क्लियर हों तो आप पास हैं। पास के लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन चूँकि अभी आप पासिंग रेशो के नंबर ज़्यादा हैं, 40% पे हैं, थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, पास होना अच्छी बात है, तो 40 सवाल ये बन जाएंगे। और बाकी मैं ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल बताऊँ तो वो भी मैक्सिमम इतने ही निकलने अकॉर्डिंग टू गैस, यानी 35 से 40, यानी ये 70-80 सवाल हो गए हैं। उसके बाद आपके जो निकलते हैं बाकी चैप्टर्स के, अगर आपने और ज़्यादा कंफर्टेबल होना है तो उसमें चैप्टर नंबर 6 आप एक ऐड कर लें। चैप्टर नंबर 6 एक ऐड कर लें तो आपका प्रॉब्लम मज़ीद सॉल्व है। इनमें से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा मुश्किल चैप्टर लगे पहला, तो पहला चैप्टर आप छोड़ दें, पहले चैप्टर की जगह आप 6 चैप्टर ऐड कर लें, तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होकर पास हो जाएंगे। बल्कि आपके 90% जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे आपके पेपर के। अब इसके साथ ये तो आपके हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो आपने करने हैं, जिनमें से दोबारा रिपीट करने लगा हूँ। इनमें से चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 6, ये चैप्टर हैं आपके नॉन ट्रिग्नोमेट्री के। और ट्रिग्नोमेट्री के 9वां 10वां और 12वां 11वां चैप्टर की तो 11 से सिर्फ एक मशक है। तो ये आपने चैप्टर लाजमी करने। इसके साथ अगर आपको MCQs आते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ पास हैं। अब मज़ीद जो आपको चीज़ें बताने लगा हूँ और वो ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर पेयरिंग है कि अगर आपने कितने पेयर करने हैं। अगर आप ये सारे सवाल कर लें तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप तीसरा और चौथा चैप्टर जो है उन्हीं के लॉन्ग कर लें और उधर से 9वें 10वें के लॉन्ग कर लें। ऐसे आपके 2 पेयर जो हैं वो अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो तीसरा अटैम्प्ट तब कीजिएगा जब आपकी इतनी तैयारी कंप्लीट हो जाए, फिर वो आपके ऊपर है कि आप तीसरा कौन सा पेयर उठाना चाहते हैं। तो आए हम चलते हैं अपने गैस की जानिब, मैं आपको सवालात दिखाता हूँ। अब आपने आप चूँकि हमारे पास डिफरेंट फ़ाइल्स हैं, मैं आपको कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे एक फ़ाइल दिखा देता हूँ। बाकी हमारे पास इससे आसान फ़ाइल्स भी मौजूद हैं और वो बच्चे जिन्होंने मुकम्मल तैयारी करनी है उनके लिए भी चीज़ें मौजूद हैं। तो अभी ये चैप्टर 1 के कुछ सवालात, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10-11 सवाल एक चैप्टर से हैं, तो ये देख लें चैप्टर पहला जिसने करना है। तो इसमें जो टोटल सवालात आपके पास नज़र आ रहे हैं वो आपकी तादाद 11 हैं। तो ये 12 सवाल, सॉरी, ये 12 सवाल हैं, ये आपने लाजमन कर लेने हैं। उसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर ना 9 इसमें सवाल गिवन है और एक थ्योरम मैंने बताया वो यहाँ पर जो पेज नंबर 77 पे है बुक के ऊपर। तो ये आपने करना, ये भी 10 बनते हैं। इसी तरीके से आपने बाकी सवालों के स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने पास सेव कर लें अगर आप गैस पेपर्स को परचेज़ नहीं करना चाहते। चैप्टर नंबर 3 है, तो चैप्टर नंबर 3 के भी आप सवालात देख लें, आपकी स्क्रीन के सामने है, तो इनको भी आप नोट डाउन कर लें। इसके भी टोटल 11 सवाल निकले हैं चैप्टर नंबर 3 के। और इसके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आपने इसको लॉन्ग के लिए अटैम्प्ट करना है, देखते हैं इसके टोटल लॉन्ग कितने हैं। टोटल 4 लॉन्ग यहाँ पे दिखाए गए हैं, 4 आपको यहाँ पे दिखाए गए हैं और कुछ सवाल साथ मेंशन एक्सरसाइजेस के, तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। अब ज़रा आप ये सारे सवाल नोट डाउन करें, बाकी भी चैप्टर्स के उम्मीद है कि आपकी ये चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएंगी। और बाकी फिर बता रहा हूँ कि आपको गाइडेंस के लिए जो चीज़ें मैं साथ दरकार हैं वो ये हैं कि आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर आपने मैसेज करना है और जिस तरीके से मैंने बताया वैसे आपने मैसेज करना है, देन ही आपके लिए जो आंसर्स हैं वो होंगे। तो ये आप सारे सवाल नोट डाउन कर लें, तमाम ही बुक के मैं आपके चैप्टर्स यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने लाइक लाजमी करना है। और बाकी अगर आपका कोई वैसे क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।